लाइफ के हर मोड़ पर किसी भी मुसाफिर को डिसाइड करना रहता है कि अब आगे किस ओर जाना है। उसी तरह हर मोड़ पर हर स्टूडेंट को यह डिसाइड करना पड़ता है कि अब आगे क्या करना है। जिस तरह से हमने 10th क्लास में काफ़ी सोच समझकर कॉमर्स स्ट्रीम को डिसाइड किया था, उसी तरह अपने मंजिल को ध्यान में रखते हुए अब आगे क्या करना है इसे भी डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके लिए लाए हैं। मगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए स्मार्ट स्टडी स्किल्स और एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैफ और स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल गुरुजी चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी ज़रूरी और हेल्पफुल है। अगर आप 12th कॉमर्स से नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो दोस्तों, 12th कॉमर्स के बाद हम सभी करियर ऑप्शंस को पार्ट्स में बांट कर समझेंगे। तो इन्हें पार्ट्स में बांटा गया है: जनरल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, इंटरेस्ट बेसिस कोर्सेज, गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऑप्शंस एंड इंटीग्रल कोर्सेज। तो दोस्तों, चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। तो पहला है जनरल कोर्सेज। इस पार्ट के कोर्सेज के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस फील्ड को ही चूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर आने वाले कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसे हम शॉर्ट में बीकॉम के नाम से जानते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक ऑनर्स और एक जनरल। इन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ 10+2 है, यानी कि क्लास 12 के पास। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसके एडमिशन का क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट के हिसाब से अधिकतर निकलता है। कुछ इंस्टीट्यूशन इसे एंट्रेंस के हिसाब से भी एडमिशन लेते हैं। ये 3 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें आपको कॉमर्स से रिलेटेड एडवांस लेवल के बुक्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2, यानी क्लास 12। इसमें किसी भी स्ट्रीम से आप एडमिशन ले सकते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसका एडमिशन दोनों ही तरीके से होता है, एंट्रेंस या मेरिट, दोनों तरीके से एडमिशन लिया जाता है। यह 3 साल का कोर्स होता है। इसका काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, टेक सपोर्ट इत्यादि। तो अगर आप कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप इस करियर को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है BA इन ह्यूमैनिटी। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसका एडमिशन मेरिट के हिसाब से लिया जाता है। ये भी 3 से 4 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आता है BBA, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपने ये नाम काफ़ी सुना होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2। आप किसी भी स्ट्रीम से इसमें एडमिशन करा सकते हैं। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसका एज लिमिट है 17 to 25। इसका भी एडमिशन मेरिट लिस्ट के हिसाब से होता है। ये भी एक 3 साल का कोर्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स को कंडक्ट कराती हैं, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, UPES यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। सो आप चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों BA इन इकोनॉमिक्स। इसमें भी आप अपने देश के अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा कुछ जान सकेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले कैटेगरी के तरफ, जो है प्रोफेशनल कोर्सेज। अब अगर इसकी बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हीं कोर्सेज के लिए कॉमर्स लेते हैं, जिन्हें हम CA, CS और CMA के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके पूरा डिटेल जान लेते हैं। CA यानी चार्टर अकाउंटेंट। इसके लिए आप क्लास 12 से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज का कोई लिमिट नहीं होता, आप किसी भी एज में दे सकते हैं, बट 10th अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना होता है। अप्रॉक्स ये 4.5 ईयर का हो जाता है। CA क्लियर करने के लिए आपको 12th के बाद CPT का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद IPCC का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद CA फाइनल का एग्ज़ाम देना होगा, तब आप CA बन सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी CS, जिसका काम है लीगल एडवाइज़र, पॉलिसी मेकर, प्लानिंग करना, जिससे किसी भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो सके।
इसके बाद अगला है दोस्तों CMA यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका एलिजिबिलिटी है क्लास 12। ये 3 ईयर का कोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस कॉस्ट कंट्रोलिंग पर किया जाता है। उसके बाद अगला कैटेगरी है इंटरेस्ट बेसिस। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर इसे कैटेगराइज किया गया है। तो इसका सबसे पहला है क्रिएटिव स्टूडेंट और दूसरा है एनालिटिकल अप्रोच स्टूडेंट, यानी जिन्हें न्यूमेरिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो क्रिएटिव स्टूडेंट में है जैसे बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग। कुछ लोग डिज़ाइनिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में काफ़ी बड़ा स्कोप है फ्यूचर में, इसलिए आप इस स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd। अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं और टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप BEd कर सकते हैं, जिससे आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद अगला है बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। वैसे तो ये स्कोप अभी पूरा डाउन है कोविड की वजह से, लेकिन इसका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है क्योंकि किसी भी देश को टूरिज्म से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। सो ये स्कोप भी आप चूज़ कर सकते हैं, मगर अभी के लिए ये जो स्कोप है वो काफ़ी डाउनग्रेडेड है। उसके बाद है फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी में भी जा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है फ़ोटो खींचने में तो आप इस स्कोप को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है LLB। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप LLB कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। उसके बाद बढ़ते अपने दूसरे पार्ट की तरफ यानी एनालिटिकल अप्रोच, यानी जिन स्टूडेंट को नंबर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए ये स्कोप है। तो पहला है एक्चुरियल साइंस। आप एक्चुरियल बन के किसी भी कंपनी के रिस्क को कम कर सकते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा लंबा है, आपको 15 एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, आपको काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप इस स्कोप को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्कोप है बैंक PO। अगर आप बैंक में PO बनना चाहते हैं, कोई भी मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आप इस स्कोप को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला है इवेंट मैनेजमेंट। कई लोग इवेंट को मैनेज करना काफ़ी अच्छे तरह से जानते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये स्कोप भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वो चाहें तो इस स्कोप को ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेस में से कोई भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब, जिसमें सबसे पहला आता है UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं या अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इस स्कोप को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं UPSC के लिए। UPSC का मेन काम है फ्रेमिंग पॉलिसी यानी पॉलिसी बनाना। उसके बाद है अगला SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इनका मेन काम होता है एग्जीक्यूशन का, यानी कोई भी नियम बन जाए तो उसे कैसे चलाना है, ये इनका मेन काम होता है। अगर आप चाहें तो आप SSC के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक साथ 2 कोर्सेज के डिग्री को आप ले सकते हैं, जिसका नाम इंटीग्रल कोर्सेज, जिसमें आप BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मास्टर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद है BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस LLB कर सकते हैं। उसके बाद है BCA प्लस MCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग प्लस मास्टर ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, दोनों एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद है BCom प्लस BEd यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन, दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। उसके बाद है BCom प्लस LLB। इसमें आप बैचलर ऑफ कॉमर्स और LLB दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। इसमें आप UG PG दोनों यानी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। जाइए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज चूज़ करें और ख़ुद को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू so much for watching our video. Please subscribe our channel. Good luck for your future.